अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे पूरन पोली। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसके अंदर जो फिलिंग डाली है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सारी तरफ गई है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और घर में सारी चीज़ें इसके लिए होती हैं, तो बहुत ही आसानी से इसके लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ तो पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये 1 कप दाल थी, तो मैंने इसे रात को भिगो के रखा था। तो अभी मैंने इसे अच्छी तरह उबाल लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये गाल गई है। ये देखिए हाथों से ऐसी हो जाती है। तो मैंने इसे फ्राई पैन में रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ आटा लगाने के लिए मैंने ये 2 कप, ये वाला जो कप है मैंने 2 कप लिए थे मैदा के, और ये मैंने साथ गर्म पानी लिया है इसे आटा लगाने के लिए। और साथ में मैंने ये घी डाल रखा है, और ये 1/2 कप जो है गुड़ का है। देखिए ये गुड़ है 1/2 कप। तो साथ में ये इलायची पाउडर। और आटा लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप आटा, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास घी नहीं है तो मेरे पास ये वाला घी था, ये देखें बटर घी, तो मैं इसी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो 2 टीस्पून डालेंगे। ये छोटी है तो मैं 3 डालूँगी। 1 2 3। तो ये 2 कप मैदा था, तो मैंने 1 कप इसके साथ पानी लिया है। थोड़ा सा गर्म है, गर्म पानी है थोड़ा सा। तो पहले मैं इसे घी को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ मैदे में। आप चाहें तो पूरन पोली बनाने लगे हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं कि अच्छा कलर आए, तो मैं नहीं डाल रही। तो ये देखिए हमने घी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी हम ये मैंने 1 कप पानी इसीलिए लिया है कि अच्छी तरह पता चल जाए कि कितना पानी बचेगा, तो कितना हमने लगाया बीच में। थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंथ लेते हैं। एकदम ही सारा नहीं डालना वरना आपका आटा अच्छी तरह नहीं गूंथेगा। तो ये देखें मेरा आटा जो है अच्छी तरह गूंथ गया है। तो अभी हम जब तक दूसरी चीज़ें बनाते हैं इसके अंदर डालने के लिए, तो हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखना है। तो ये देखें थोड़ा सा पानी, ये दो या तीन, हाँ 2 टेबल स्पून ही बचा होगा। तो ये मतलब 1 कप से आटा गूंथ गया। तो अभी हम इसके ऊपर प्लेट दे के इसे साइड पे रख देते हैं। तो ये जो दाल मैंने रात को भिगो के रखी थी, तो अगर आप चाहें तो रात को आपको नहीं याद या आपने नहीं रखी तो आप इसे कुकर में भी सुबह जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो मुझे कुकर यूज़ करना नहीं आता और मुझे डर भी लगता है, तो इसलिए मैंने वैसे ही से पानी में दिचके में रख के तो उबाल लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी गाल की है। अगर आप चाहें तो इसे अभी ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो मैं इसे इधर ही मैशर के साथ करूँगी। तो इसका पहले मैंने गैस नीचे ऑन कर दिया है। हम इसका पहले पानी सुखा लेंगे। तो मैंने जब इसे उबाला था इसमें ना 1/2 टीस्पून मैंने नमक भी डाला था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैशर के साथ ही अच्छी तरह मैश हो जाती है, वरना मैं भी पानी इसका सुखा के तो इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी मैश हो रही है। तो अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी डाल के तो ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसके अंदर पानी ना हो वरना ये वो लिक्विड हो जाएगा। तो हमें ऐसे थिक ही चाहिए। तो ये देखें मैंने इसका पानी पहले सारा छन्नी में डाल के निकाल लिया था। ये देखिए कितनी अच्छी मैश हो रही है, क्योंकि ये अच्छी तरह गली हुई है तो इसीलिए ये मैश हो रही है मैशर के साथ। तो आप आसान करना चाहते हो तो आप मिक्सी में डाल के इसे कर सकते हैं। तो ये देखें मैश हो गई है। तो अब अगर जो इसकी थोड़ी कसर रह गई तो साथ साथ में मैं वो भी मैश करते जाऊँगी। तो
तो आप इसे नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं वरना चिपक जाएगा साथ। तो ये देखें अभी मैं इसके अंदर, अगर आप गुड़ से बनाना चाहते हैं तो पूरा गुड़ ही लें, तो अगर आपके पास गुड़ थोड़ा है तो आप थोड़ी चीनी भी ले सकते हैं और हाली चीनी के भी साथ बना सकते हैं। तो मैं हाली गुड़ के साथ बनाने लगी हूँ। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा गुड़ है वो ऐड करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो साथ साथ हम इसे हिलाती रहना, चलाती रहना है कि छोड़ना नहीं है, साथ ना चिपक जाए। मीठा देख लें, अगर कम है तो आप इसी के साथ थोड़ा और मीठा सा डाल सकते हैं। तो गैस जो है मैंने मीडियम में रखी हुई है। ऐसे हमारा गुड़ भी जल्दी पीस जाए। तो ये देखिए कितनी लिक्विड होगी अभी। तो अभी ये गुड़ अपना पिघल रहा है, तो अभी वो पानी छोड़ेगा, पिघलेगा, तो हमें इसे बिल्कुल सुखाना है, क्योंकि हमें इसे मैदे के अंदर वो जो हमें पूरी बनानी है तो उसके अंदर डालना है। तो हमें फिर ये अच्छी तरह चाहिए, लिक्विड मसला नहीं चाहिए, हमें ड्राई ड्राई चाहिए। तो ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता भी थिक हो रहा है। ये देखें, तो मैंने इसका मीठा चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है शुगर डालने लगी हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे पसंद है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा, मैंने कहा इसमें शायद मज़ा आए तो मैंने और डाल दिया। तो ये देखिए आप साथ साथ मैशर के करते जाएंगे, मैश से, तो ये अच्छी तरह साथ पकती भी जाएगी और साथ मैश भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप इसे, तो इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है डाल देते हैं। ये देखिए इतना सा। तो अगर आपको मैशर के साथ थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसे मिक्सी में भी आराम से, जल्दी हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर गुड़ या चीनी डाल के तो इसे जल्दी पका सकते हैं। मेरा तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि मैं इसे साथ मैश भी कर रही हूँ। और गैस मीडियम पे या लो पे प्लीज़ बनाएं, फुल पे ना बनाएं, लग जाएगी साथ नीचे। तो ये देखें ये अभी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं इसे अभी गैस में बंद कर दिया मैंने। तो ये देखिए ऐसे थिक होनी चाहिए। ये देखें कि उसके जब अंदर डालें तो ये नीचे बाहर ना निकले। ये देखें कितनी थिक है। तो अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। 5-10 मिनट लगेंगे इसे भी अच्छी तरह ठंडा होने के लिए। तो इसे हम अभी ठंडा दे देते हैं। तो आप इसे बेशक इसी में रहने दें या आप किसी और बर्तन में से निकाल लें। सॉरी, मैंने इलायची पाउडर डालना मैं भूल गई थी। तो इसके अंदर आप 1/4 टीस्पून आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं इसे फिर मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर इसकी खुशबू आ जाएगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। इसके अंदर आप सौंफ जो होती है वो भी थोड़ा सा ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं। तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, मैं खाली इलायची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर देती हूँ।
तो अब ये जब मैंने गुड़ डाला था आप तब भी साथ ही डाल सकते हैं, आप जब मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मुझे बस याद नहीं थी रही तो इसीलिए नहीं डाला मैंने। तो मैंने इसे डाल के मिक्स कर लिया, तो साथ ही अभी ठंडा हो जाएगा। चलो, तो ये देखें ये कितने अच्छे इसकी तरफ सारी आगे पीछे सब तरफ से ये पके। जब आप पलटते हैं तो आप इसे ऐसे ऐसे हिलाएं तो सारी तरफ से ये अच्छी तरह पक जाएगी। तो ये भी होगी है मेरी। दूसरे ये देखिए इधर से भी बहुत अच्छे पक के, तो अभी हम इसे उतार लेते हैं। ये देखें तो ये देखिए हमारी पूरन पोली बन गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैंने काटी है तो देखिए अंदर सारी तरफ, ये देखिए सारी तरफ इसका अंदर वाला जो मैंने डाला था सारी तरफ किया है। तो देखिए कितनी तरफ है, कितनी आसानी से ये अलग हो गई है, कितनी अच्छी टेस्टी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए मेरी पूरी 6 बनी है। तो अगर आप ज़्यादा बनाने चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। देखिए कितनी प्यारी है, क्रंची क्रंची है, सॉफ्ट अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और ये देखें अगर ज़्यादा आप पकाएंगे तो ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। देखें तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा आटा था वो देखें ये भी बिल्कुल अभी ठीक हो गया, सेट हो गया। तो अब हम जो हमारा आटा है इसकी हम जैसे नींबू होता है इतना छोटे छोटे ने इसकी पेड़े बना लेते हैं, इससे भी थोड़े छोटे छोटे। तो ये देखें इसके हम पेड़े इतने इतने पेड़े बना लेते हैं जी, इतने इतने। इन्हें हम इसी बोल में रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे अपने पेड़े बना लेते हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। पहले आटा काट ले। तो ये देखिए मेरे 6 पेड़े बने हैं। तो मैं इन्हें वापस इसी बोल में सही करके रख लेती हूँ। तो हमें अभी 6 ये बने हैं। तो अभी 6 ही हमें इस दाल के जो मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो इसी के भी हमें ये ठंडा हो गया अभी बिल्कुल सही। तो इसे भी ऐसे हाथ में लें। तो सेम जितना वैसे हमने जैसे वो लिया था वैसे हमें ये भी लेना है। इधर रखते हैं कि नीचे। तो ये देखें इसके भी हम इतने इतने पेड़े बना लेते हैं अभी छोटे छोटे सारे। तो ये देखिए मैंने 6 इसके पेड़े बना लिए। तो मेरे पास ये थोड़ा सा ही बचा है, तो कोई बात नहीं, ये आप बाद में भी बना के खा सकते हैं। तो अगर मेरे ज़्यादा बन गया तो आप 2.5 कप ले लें मैदा। तो इसका कोई ये बहुत टेस्टी ऐसे भी बना है। तो मैंने ऐसे गोल गोल बना के इसके भी रख ली। और साथ ही हमारे 6 ये पेड़े हैं आटे के भी। तो दूसरी तरफ ये देखिए मैंने गैस पे चूल्हा रख दिया, इस चूल्हे पे मैंने रख दिया है। तो वाह, तो हम नीचे नीचे गैस चला लेते हैं। चल जा भाई।
तो मैंने गैस चला लिया, तो गैस बिल्कुल हम लो पे काट देते हैं। तो हम दूसरी तरफ हमारे जो पेड़े हैं वो जो हमारी क्या कहते हैं इसे, पूरन पोली, हाँ मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। तो आप इसे चाहे तो मैदे के साथ, जो हमारा नीचे हमें थोड़ा सा डस्ट करना होता है, थोड़ा सा मैदा काट लें। तो अगर आप मैदे पे नहीं इसे बनाना चाहते तो आप इसे ऑयल के साथ, नीचे ऑयल या घी वगैरह लगा के, तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। तो मेरे से तो परांठा भी बहुत मुश्किल से बनता है, तो मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ। पहले से थोड़ा सा बेल लें ऐसे। तो ये जो हमारा, ये देखिए पेड़ा तैयार हो रहा है। ऐसे रखें। अभी मुझे सही पता तो नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ऐसे दबा के अपने अंगूठे की मदद से आप इसे अंदर करें, तो उंगलियों की मदद से आप जो बाहर आटा है इसे आप ऊपर लाएं और बंद करें। ये देखिए ये हो गया बंद। ऐसे दबा लें हाथों की मदद से। अभी दुआ करती हूँ कि मुझसे ना सही बेलने हो जाए, कि मुझे बेलना नहीं सही आता। अगर कोई चीज़ अंदर हो तो फट जाता है मुझसे। ये देखिए मैंने इसे इतना काट लिया। तो अगर आप जितना इसे बड़ा हो हाथों से आप बना सकते हैं तो बना सके। मैं तो बेलने के साथ अभी इसे नीचे मैंने बेलने के साथ इसे मैं बनाऊंगी। तो नीचे मैंने मैदा डस्ट किया हुआ है। इसे आराम आराम से बेलने के साथ बेल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा और डस्ट कर लेती हूँ मैदा को, इसे साइड पे। तो अभी हम बेलने की मदद से इसे आराम आराम से बेल लेते हैं। दबा के नहीं बेलना, बिल्कुल आराम से। आप जितना पतला करना चाहते हैं आप इसे इतना पतला कर लें। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डस्ट कर लेती हूँ मैदा। तभी दूसरी साइड से। और मुझे लग रहा है कि इतनी काफ़ी है, और बेली तो ये ना मुझसे फट जाए साड़ी। तो ये देखिए बेलने हो गया मेरी, ये देखिए माशाल्लाह। तो इसे अभी इधर ही रखते हैं, तो कैमरा इधर आ जाए। तो तवा जो है हमारा गरम हो गया है। हाँ तवा गरम हो गया, तो इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल डालें या घी डालें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आपके पास बटर होगा तो आप बटर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये देखिए मेरा जो घी था जम गया थोड़ा सर्दी की वजह से। तो मैं इतना सा लेके इसे सारी तरफ लगा लेती हूँ। तो ये हो गया। तो हम दो जो ये से पीछे रख। तो ये हमारी रोटी है, इसे हम इधर तो इसे हमने रख दिया। तो अभी हमारा जो गैस है हम उसे मीडियम में कर देते हैं, मीडियम पे कर देते हैं, लो पे नहीं रखना। अभी मैंने पहले लो पे रखा हुआ था क्योंकि मैं बना रही थी। तो अभी हम इसे पकने देते हैं जब तक ये निचली तरफ से पक जाता है। तो फिर हम तक अपनी दूसरी बेलन पूरी बना लेते हैं, पूरन पूली सॉरी नाम ही भूल जाती हूँ। एक पेड़ा लेते हैं, पेड़े को फिर गोल करते हैं, इसे फिर हाथों की मदद से फैला लेते हैं। तो हमारा गैस थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। तो ये देखें
तो फिर मैंने ये रखी है इसके अंदर, इसे दबाते जाएं, हाथों की मदद से इसे नीचे से ऊपर लाते जाएं और बंद करते जाएं। ये देखिए बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। मैं पहली बार ऐसे बनाने लगी, मुझे नहीं पता कि मैंने परसों देखा था किसी ड्रामे में, नाम सुना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ, देखते हैं ये क्या होता है। मुझे नहीं था पता क्या है। तो ये देखें, तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो ये देखें, ये लगता है दूसरी तरफ से सिक गई है। ये देखें, हम इसे पलट लेते हैं, उस तरफ से पक जाएगी अभी। तो इस तरफ हम थोड़ा सा मैंने घी लिया है, इसे फिर ऊपर से लगा के फैला लेते हैं चारों तरफ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पहले इस पे लगा हुआ था, निचली साइड पे हमने लगाया था, तो ज़्यादा नहीं लगाना। तो हम अभी से पलट देते हैं फिर से। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इस तरफ से भी ये पक गई है, तो अभी हम इस तरफ भी घी लगा लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि घी ज़रूरी नहीं आपके पास घी हो तो घी आपने लगाना, नहीं है तो फिर भी लाएं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बटर लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। तो ये देखें, इस तरफ भी लग गई है। इसे हम ऐसे ऐसे काट लेते हैं कि सही पक जाए। तो गैस मैंने मीडियम से थोड़ा सा लो कर दिया कि जल ना जाए निचली तरफ से। आराम आराम से इसे पका ले कि ये अच्छी तरह इसके ऊपर फूल से बन जाए। ये देखें जी। तो जब आप आटा गूंद रहे हो तो आटे के अंदर आप याद से, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं कि अच्छा कलर आए। तो मैंने नहीं डाला, तो इसलिए मेरे ऐसे वाइट हैं। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आटे के अंदर भी डाल सकते हैं। तो जो हमने दाल की उबाली थी उसके अंदर भी, आप इसे कुकर में बनाए तो थोड़ा सा नमक डाल के और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप दाल भी, हल्दी भी डाल सकते हैं। तो हम एक प्लेट ले लेते हैं, इसे हम साइड पे रख लेते हैं, जिसके ऊपर हमारी पूरन पोली रखेंगे। तो हमारी पूरन पोली ये तो तैयार हो गई है। तो हम इसे फोल्ड करके उतारेंगे। ये देखिए, एक ऐसे और दूसरी तरफ फिर एक बार ऐसे। तो ये देखिए हो गई है। तो गैस हम फिर बिल्कुल लो कर देते हैं। तो इसे हम उतार लेते हैं। आप किसी चीज़ की मदद से उतार सकते हो, तो मैं हाथों की मदद से इसे उतार लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, बस लाइट की वजह से ही नज़र नहीं थी आ रही। तो ये देखिए कितनी अच्छी। तो ऐसे ही हम अपनी सारी पूरन पूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये इसे बेल लिया है, एक और जो है। तो मेरी ये तीसरी भी बेल ली है मैंने। ये देखिए, ये बिल्कुल टूटती नहीं। देखिए कैसे सारे आगे तरफ सब इसका जो मैंने अंदर इसके अंदर जो डाला था सब तरफ गया हुआ है। तो ये बिल्कुल टूटती नहीं, आप आराम से इसे बना सकते।
तो हमारी पूरन पोली बन के तैयार हो गई है। तो आप भी प्लीज़ बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कैसे बनी है। तो ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस मैदा और दाल से ये बनती हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो प्लीज़ आप भी बनाएं, खाएं और ज़रूर बताना कैसे बनी है। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।